जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डीजे अधिगम के यूट्यूब चैनल पर, जहां तैयारी होती है एक संकल्प के साथ। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपीपीसीएस आरओ की परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की विश्लेषणात्मक श्रृंखला। सवाल केवल प्रश्नों का नहीं है, सवाल है दृष्टिकोण का, समझ का और उस रणनीति का जो आपकी सफलता की ओर ले जाता है। हर पीवाईक्यूज आपको कुछ न कुछ सिखाता है, जैसे कि आयोग कैसे सोचता है, किस प्रकार के सवाल पूछता है और कैसे हम अपनी तैयारी को धार देनी चाहिए। अगर आप भी यूपीएससी आरओ की कुर्सी पर बैठने का सपना देखते हैं तो इस सीरीज को एक माध्यम बना लीजिए। और क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ाई नहीं आए हैं, हम आपको चयन के लायक बनाने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का एक अशुद्ध रूप कौन सा है? तो यहाँ पे अधिकतम है, अत्यल्प है, अघी है, अनघ है, अधा, ऊपरी, ईसत, अलम। तो अघी का ये वाला जो है अघी और अनघ, यह ऑप्शन गलत है। यहाँ पे होना चाहिए अघ और अग का होगा अनघ। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा है? रात्रि की पर्यायवाची जो है वह है सरवरी, जबकि सौदामिनी, क्षणप्रभा और चपला बिजली की पर्यायवाची हैं। रात्रि के अन्य पर्यायवाची हैं निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा। बिजली की पर्यायवाची हैं सौदामिनी, क्षणप्रभा, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत आदि। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द क्या है? तो यह है अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द अनावृष्टि होता है। अवसाद का विलोम क्या होता है? अवसाद का विलोम उल्लास होता है। और अनादर का विलोम होता है आदर, उदास का प्रफुल्ल। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्व लगा हो, इस वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त होने वाला शब्द है दत्तचित्त। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो उसे स्थित प्रज्ञ कहेंगे, और वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो उसे दृढ़ प्रज्ञ कहेंगे, और जो धर्माचरण करता है उसे धर्मात्मा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाथ शब्द का तद्भव है। क्वाथ का तद्भव होता है काढ़ा। कांच का जो तत्सम है वह है कांच। कांच का होगा काच और काठ का होगा काष्ठ। कांटे का तत्सम होगा कंटक, कौड़ी का होगा करपदिका, कोदों का होगा कोदर्व। इसी प्रकार यहाँ पे तद्भव तत्सम का मेल करना है, तो ये जो पत्थर है, पत्थर का तत्सम होगा प्रस्तर, भौजाई का होगा भ्राजया, सुहाग का होगा सौभाग्य, धुआं का होगा धूम। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन क्या है? तो यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, बिल्कुल सही है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, बिल्कुल सही है। यह संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, यह संज्ञा की लिंगानुसार सदैव परिवर्तन होता है, यह ऑप्शन गलत है। विशेषण के मुख्यतः चार भेद होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण। विकारी तथा अविकारी विशेषण। विशेषण के इन चारों प्रकारों में से पहले दो प्रकार के विशेषण विकारी हैं, जबकि अंतिम दो अविकारी होते हैं। गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण में लिंगानुसार और वचनानुसार परिवर्तन होते हैं, जबकि परिमाणबोधक व संख्यावाचक विशेषण में परिवर्तन नहीं होते हैं। भीतर का तत्सम क्या होगा? भीतर का तत्सम अभ्यंतर होगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्राविशेषण। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो यहाँ पे साहसी विशेषण है, लेकिन जो बड़े वर्ड लिखा गया है यह बड़ा है प्राविशेषण। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो वचन जो है तत्सम है, रैन तद्भव होगा, गंभीर भी तत्सम है और गहरा जो है तद्भव। पुराण और पुराना भी, यह भी बिल्कुल युग्म सही है, जबकि कपाट और कपड़ा यह युग्म गलत है। कपड़ा जो है कपड़े का करपट होगा और किवाड़ का होगा तत्सम कपाट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरार्थक नहीं है? तो यह युग्म ए होगा, कि कोमल और मृदुल दोनों पर्यायवाची हो जा रहे हैं यहाँ पे। तरल का ठोस बिल्कुल सही है, कर्कश का मधुर सही है, कठिन का सरल सही, ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका मक्खी का तत्सम है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मच्छिका का तद्भव होगा मक्खी, मत्स्य का होगा मछली, मृतिका का होगा मिट्टी, मशक का होगा मच्छर और मृच्छर का होगा मक्खन। वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? यहाँ पे खंभा के गिरने की निश्चितता का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सारनामी विशेषण होगा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो यहाँ पे वैयाकरण होगा, ऑप्शन बी। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या? प्रत्यक्ष का सटीक विलोम होगा परोक्ष और सम्मुख का विलोम होगा विमुख। घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या? घोटक का सटीक पर्यायवाची है अश्व। घोटक के कुछ अन्य पर्यायवाची भी दिए हैं, जैसे कि अश्व, वाजी, है, तुरंग, घोड़ा और सैंतव। सम्मुख की पर्यायवाची हैं घूंघा, शंख, एक दैत्य का नाम भी है सम्मुख। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीवाचक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी अनुग्रहित होगा, यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। समास का विलोम होगा व्यास और संधि का होगा विच्छेद और संघ का विलोम होगा विघटन। सूर्यछूता पर्यायवाची है किसका? सूर्यछूता पर्यायवाची है यमुना का। यमुना के कुछ अन्य पर्यायवाची भी हैं, जैसे सूरतनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। गंगा का है पर्यायवाची देवनदी, द्योपगा, ध्रुवनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता। नारियल शब्द का तत्सम होगा नारिकेल, जबकि कठोर का तत्सम होगा कड़ा। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में कितने विशेषण है और कितने विशेष हैं? तो यहाँ पे खूबसूरत भी विशेषण है, काला भी विशेषण है, ईरानी भी विशेषण है और घोड़ा जो है यह विशेष है। इस प्रकार यहाँ पे 3 विशेषण और एक विशेष है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध युक्त शब्द है माहात्म्य, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मृषण का विलोम है, यहाँ पे मृषण का विलोम रुच हो जाएगा और मलिन का विलोम होगा निर्मल और स्निग्ध का होगा अस्निग्ध। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे ऐश्वर्य का अनैश्वर होगा, बिल्कुल सही है। रज्जु का विलोम वक्र होगा, कर्कश का विलोम मधुर होगा और ऐहिक का होगा पारलौकिक और लौकिक का होगा अलौकिक। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रत्येकता शब्द का प्रयोग होता है, प्रत्येकता उसको बोलते हैं ऐसी स्त्री जिसका पति छोड़ दिया हो उसको, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह स्त्री जिसके पुत्र पुत्री और पति हो, ऐसी स्त्री को पुरंधरी कहते हैं। और वह स्त्री जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती हो उसे परिकीया कहते हैं और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहेंगे। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द सही है? यहाँ पे युयुत्सा सही होगा। युद्ध लड़ने की उत्सुकता को युयुत्सा कहेंगे और युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु कहलाएगा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे या जिज्ञासा कहेंगे। जिसे जानना आवश्यक हो उसे ज्ञेय कहेंगे। पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहा जाता है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष्य कहते हैं और विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। अव्यय, अव्यय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है उसे ही अव्यय कहते हैं। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। हरितिकी का तद्भव होगा हरड़, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हरड़ का तत्सम हो जाएगा हरितिकी। हरा का होगा तत्सम हरित, हार का हो जाएगा हारी, यहाँ पे हार का हारी रहेगा। हल्दी का तत्सम होगा हरिद्रा और हीरा का होगा हीरक। अहि का पर्यायवाची सर्प होगा और सर्प के कुछ अन्य भी पर्यायवाची हैं, जैसे अहि, सर्प, भुजंग, व्याल, उरग, नाग, पन्नग, विषधर आदि। कान के पर्यायवाची हो जाएंगे यहाँ पे, कान के हो जाएंगे कर्ण, श्रवण, श्रुति, श्रुतिपट
और मुंह के हो जाएंगे मुख, शक्ल, चेहरा, मुखड़ा, सूरत आदि। पृथ्वी का हो जाएगा इला, भू, भूमि, अचला, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, अवनी, जगती आदि। इसी प्रकार प्रशंसा का पर्यायवाची होगा यहाँ पे श्लाघा। कृशाणु का पर्यायवाची होगा अग्नि, और कुंभिल मतलब चोर, और अमरस का मतलब होता है क्रोध। इस प्रकार चोर का पर्यायवाची हो जाएगा कुंभिल, तस्कर, मूसक, दस्यु, रजनीचर, यानी रात में जब चोर वगैरह रात में ही तो आते हैं इसलिए रजनीचर हो जाएगा। साहसिक, साहसी भी होते हैं ना इसलिए साहसिक, खनक। और अग्नि का पर्यायवाची है कृशाणु, आग, पावक, अनल, वहीन, हुताशन आदि। क्रोध का पर्यायवाची होगा अमर्ष, कोप, रोष, गुस्सा, आक्रोश आदि। मूक का विलोम होगा वाचाल। मूक का मतलब जो ना बोले, और वाचाल जो बहुत ज्यादा बोलता हो, तो ऐसे व्यक्ति को वाचाल कहेंगे। मूक का विलोम होगा यहाँ पे वाचाल। मृदुभाषी का होगा यानी जो मीठा बोलता है मृदुभाषी। कटुभाषी मतलब जो कड़वा बोलता हो। बधिर का होगा सुनना। एकत्र का विकीर्ण, एकत्र मतलब इकट्ठा होना, विकीर्ण का अलग होना। उन्मूलन का रूपण होगा विलोम। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। यहाँ पे आयोग ने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को अशुद्ध माना है। अशुद्ध मानने का रीजन ये है, यहाँ पे सब्जी महंगी है, माँ के ऊपर अंक बिंदी है, जबकि वह हा के ऊपर लगेगा, ऐसे लिखा जाएगा। महंगी को ऐसे लिखा जाएगा। और दूसरे ऑप्शन में उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, यहाँ पे उपरोक्त की जगह उपर्युक्त होगा। इस प्रकार ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों गलत है यहाँ पे। जबकि ऑप्शन सी मोहन पौधे सींच रहा है, यह बिल्कुल सही है। गीता ने पत्र लिखा, यह भी बिल्कुल सही है। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है, यह है स्वेदज। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। स्वेद से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहेंगे। जिसने 2 बार जन्म लिया है तो यहाँ पे द्विज कहेंगे। द्वि मतलब 2, जा मतलब जन्म, 2 बार जन्म लेने वाला। गर्मी से पैदा होने वाला ऊष्मज, उस मतलब गर्म, जा मतलब जन्म, यानी गर्मी से पैदा होने वाला ऊष्मज हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है युधिष्ठिर। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। यहाँ पे मनोरम शब्द यूज किया गया है, यहाँ पे विशेषण है। यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित होते हैं, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। औरस का विलोम होता है दत्तक, और जारस का विलोम होता है औरस। औरस का अर्थ होता है विवाहिता से उत्पन्न वैध पुत्र। कामदेव का पर्यायवाची है पुष्पधनवा। कामदेव के अन्य पर्यायवाची भी हैं पुष्पधनवा, मनमथ, मदन, काम, कंदर्प, मनोज, अनंग। इंद्र के पर्यायवाची हैं पुरंदर, महेंद्र, देवराज, सुरपति, वाशव, सुरेश, सुरेंद्र आदि। शिव के पर्यायवाची हैं भूतेश, महादेव, शिव, शंभु, गिरीश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर आदि। विष्णु के पर्यायवाची हैं जनार्दन, गरुड़ध्वज, अच्युत, चक्रपाणी, दामोदर, केशव, माधव, चतुर्भुज, पीताम्बर, मुरारी आदि। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को होने के लिए एक शब्द क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो बाएं हाथ से तीर चलाता है, तो उसके लिए प्रयुक्त होगा वर्ड सव्यसाची। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आकार को ऐसे लिखेंगे, बड़ा की मात्रा और कार है आकार, और कुआं को ऐसे लिखेंगे, और वधु में बड़ों की मात्रा होगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है सदाव्रत। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इसके लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है अजर। जिसकी कभी मृत्यु ना हो ऐसे व्यक्ति को अमर कहेंगे। जो दूसरों की उन्नति को देखकर जलता है ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्यालु कहा जाएगा। संदेह का विश्लेषण होगा संदिग्ध। प्रतिबिंबित में विशेष होगा प्रतिबिंब। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए।
तो यहाँ पे सकल जो है यह तत्सम शब्द है, जबकि गेंद, सगुन और मयंक तद्भव शब्द है। यहाँ पे तत्सम शब्द हो, तद्भव शब्द है, तो गज का तद्भव होगा गेंद, शकुन का तद्भव होगा सगुन, मृगांक का तद्भव होगा मयंक, सकल का तद्भव होगा समस्त। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है यहाँ पे अछौहिड़ी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, यह बिल्कुल सही है। जबकि कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं, यहाँ पे यह शब्द गलत है, यहाँ पे मिष्टान की जगह मिष्टान होगा। और व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, उपेक्षित की जगह अपेक्षित शब्द यूज किया जाएगा, इस प्रकार यह वर्ड तब सही हो जाएगा, यह सेंटेंस। और ऑप्शन डी में है, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है, यहाँ पे ग्राम जनता की जगह ग्रामवासियों होगा। जंगम का सटीक विलोम है स्थावर, और भयानक का विलोम होगा रमणीय। जंगम का स्थावर होगा, स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा, और स्थिर का अस्थिर हो जाएगा विलोम, भयानक का रमणीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो तिगुना में आवृत्ति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे तिगुना हो जाएगा, चौगुना भी हो जाएगा, दुगुना भी हो जाएगा, लेकिन सब कुछ में आवृत्ति का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं होगा। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, जिसमें गणनावाचक होता है, क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है, समुदायवाचक होता है और प्रत्येकबोधक होता है। द्रौपदी का विलोम, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो पांचाल द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि पांचाली होगा। अगर यहाँ पे पांचाली होता तो द्रौपदी का पर्यायवाची होता, जबकि सैरंध्री पर्यायवाची है, कृष्णा भी पर्यायवाची है, याज्ञसेनी भी पर्यायवाची है। और इसके पांचाल के द्रौपदी के कुछ अन्य पर्यायवाची भी हैं, पांचाली, सैरंध्री, कृष्णा, याज्ञसेनी, द्रुपदसुता आदि द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है, अवनी का सही पर्यायवाची अचला होगा। अवनी के अन्य पर्यायवाची हैं अचला, इला, उर्वी, मही, मेदिनी, रसा, वसुमती, क्षिति। समुद्र के पर्यायवाची होंगे उदधि, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि, अर्णव, जलधाम, वारिश, पारावार, अवधि आदि। अंबर के पर्यायवाची हैं आकाश, अर्श, व्योम, शून्य, अभ्र, फलक, नभ, अंतरिक्ष आदि। अचल के होंगे शैल, नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़ आदि। विद्युत का पर्यायवाची है दामिनी। विद्युत के अन्य पर्यायवाची भी हैं दामिनी, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, चपला। जबकि रात्रि के पर्यायवाची हैं सर्वरी, निशा, यामिनी, रजनी, त्रियामा, छड़दा, विभावरी। पुत्री के पर्यायवाची हैं तनया, सुता, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा। नारी के पर्यायवाची हैं रमणी, वामा, ललना, कामिनी, कांता, वनिता, कलत्र आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव के युग्म से त्रुटिपूर्ण है? तो करकट का केकड़ा होगा, यह बिल्कुल सही है। करकट तत्सम है, केकड़ा तद्भव बिल्कुल सही होगा। जगज्जाल होगा, जगज्जाल और जंजाल, ये भी बिल्कुल सही है। पिपल का पीपल होगा, ये भी सही है। जबकि फुल और फुड़िया यह गलत है, यह ऑप्शन, तो इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। फुल्ल का तद्भव फूल होगा, जगज्जाल का जंजाल होगा, करकट का तद्भव होगा केकड़ा, पिपल का पीपल होगा तद्भव। यहाँ पे मिलान करना सूची को विशेषण का विशेष्य से। तो ऐतिहासिक घटना होती है, विदुषी का महिलाएं, विदुषी महिलाएं, महती कथा और रोचक पुस्तक। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उच्छिष्ट का विपरीतार्थक शब्द होगा अनुच्छिष्ट। इस प्रकार भक्ष्य का अभक्ष्य विलोम होगा, खाद्य का अखाद्य होगा, अभुक्त का अभुक्त। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कोड के अनुसार उत्तर देना है। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। दूसरा ऑप्शन है सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई। तीसरा ऑप्शन है श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। तो इस प्रकार
यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी शुद्ध वाक्य है, जबकि ऑप्शन डी अशुद्ध वाक्य है। यानी कि शुद्ध वाक्य है, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, जबकि गलत वाक्य है, तुमने रुपए दिया। यहाँ पे दिया की जगह दिए होगा, अगर दिए लग जाएंगे तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो यहाँ पे शुद्ध रूप होगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खर का पर्यायवाची गंधर्व होगा, सही है। आंख का लोचन होगा, यह पर्यायवाची बिल्कुल सही है। इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होगा, लेकिन गंगा का पर्यायवाची मृगांक नहीं होगा। गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी होगा और मृगांक का पर्यायवाची चंद्रमा या मयंक होगा। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो यहाँ पे जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे अप्रत्याशित कहेंगे, जिसकी आशा की गई हो उसे आशातीत कहेंगे, जिसकी संभावना हो संभावित, और जो अवश्य मिलने वाला हो अवश्यंभावी होगा। इस प्रकार आज का यह वीडियो हिंदी के PYQ बेस्ड था, जो कि 2023 यूपी RO निरस्त पेपर से संबंधित था। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।